नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आज आपको बताएंगे कि दिल्ली कूच के लिए किसानों ने अब कौन सा नया प्लान तैयार किया है, क्या फैसला लिया है। जानेंगे पीएम मोदी आज से कौन कौन से राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं और क्या कुछ बड़े ऐलान करने वाले हैं। इसके साथ ही जानेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कैसी है तैयारी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन। दिल्ली कूच का प्लान 2 दिन टला। युवा किसान की मौत के बाद लिया गया फैसला। आज से 4 दिनों के दौरे पर गुजरात और उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 22,850 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार। पार्टी मुख्यालय में कल लगेगी आखिरी मुहर। केंद्रीय योजनाओं पर रहेगा फोकस। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। केजरीवाल बोले, ऐसा लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट में भगवान कृष्ण मौजूद हैं और वे खुद फैसला सुना रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। 55 लाख से ज्यादा छात्र दे रहे एग्जाम। 8,265 बनाए गए सेंटर। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। किसान आंदोलन का आज यानी कि 22 फरवरी को 10वां दिन है। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। इस बीच बीते दिन पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान 2 दिन और बढ़ा दिया है। किसानों ने यह फैसला खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए लिया है। इस पर किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधेर ने कहा है कि 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे और 23 फरवरी को अपना फैसला लिया जाएगा। वहीं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन ने आज दोपहर रोड जाम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा किसान नेता खनौरी बॉर्डर जाकर शुभकरण सिंह की मौत के मामले में किसानों से जानकारी लेंगे। और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी आज से लगातार 4 दिनों तक गुजरात और उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो 23 फरवरी को वाराणसी और 3 दिन यानी कि 22, 24 और 25 को गुजरात में रहेंगे। पीएम मोदी गुजरात के उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कुल 22,850 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बस इस पर पार्टी आलाकमान की आखिरी मुहर लगनी बाकी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने चुनावी अभियान का खाका तैयार कर लिया है। इसको लेकर शनिवार यानी कि 23 फरवरी को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अगले दिन यानी कि 25 फरवरी से बीजेपी 100 दिन का जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली है। जानकारी के मुताबिक चुनावी अभियान के दौरान दलित समुदाय के बीच राम मंदिर से ज्यादा मोदी सरकार की योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि राम मंदिर बेशक 500 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उपलब्धि का हर्ष तब और बढ़ जाता है जब लोग कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी बनते हैं। बीजेपी चुनाव अभियान के दौरान केंद्र की उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं पर फोकस करेगी। वहीं वरिष्ठ नेता के मुताबिक बीजेपी 4 राज्यों में सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है। इनमें से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु शामिल हैं। इन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटें 201 हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया था। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी तारीफ की है। केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, ऐसा लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट में भगवान कृष्ण मौजूद हैं और वो चीफ जस्टिस के जरिए फैसला सुना रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने भाजपा का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। उन्होंने दावा किया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में बढ़ती तानाशाही के लिए एक कड़ा संदेश है। उन्होंने भगवद गीता का जिक्र भी किया। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता से छेड़छाड़ के आरोपी मजिस्ट्रेट विश्वतोष धर को हटा दिया है। स्टेट लॉ डिपार्टमेंट के मुताबिक हाईकोर्ट ने विश्वतोष धर को क्लोज किया है। कानूनी शब्दों में क्लोजिंग का मतलब किसी अधिकारी को बिना किसी असाइनमेंट के अलग स्थान पर रखना होता है। धर को बिना इजाजत जिले से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं है। बता दें कि विश्वतोष धर धलाई जिले के कमालपुर के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं।
16 फरवरी को 23 साल की एक महिला अपने पति के साथ रेप के खिलाफ बयान दर्ज कराने मजिस्ट्रेट के चैम्बर में गई थी। पीड़िता के पति के मुताबिक बयान लेने के दौरान जज ने उसकी पत्नी को गलत ढंग से छूना शुरू कर दिया। मजिस्ट्रेट ने महिला से कहा कि रेप के मामलों में बयान दर्ज कराते समय जजों को इस तरह से व्यवहार करना पड़ता है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को समन जारी किया है। सीबीआई ने उन्हें अगले हफ्ते पेश होने की तारीख दी है। यह दूसरी बार है जब कविता को एजेंसी ने समन भेजा है। इससे पहले दिसंबर में उनसे पूछताछ की गई थी कि कविता पर आरोप है कि उन्होंने शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की शराब नीति में कुछ डीलरों का पक्ष लिया था। उन लोगों ने कथित तौर पर कविता को फायदा पहुंचाया था। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज यानी कि 22 फरवरी से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के लिए यूपी में कुल 8,265 केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने कुल 55,25,308 छात्रों के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। वहीं पहली बार बोर्ड परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र और उससे जुड़े सॉल्यूशन की निगरानी के लिए क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी के लिए लगाए गए शिक्षकों के लिए तैयारी की गई है। बोर्ड ने करीब 3,11,000 कक्ष निरीक्षकों के लिए क्यूआर कोड और कंप्यूटराइज्ड सीरियल नंबर जारी किए हैं। बता दें कि परीक्षाएं 2 पालियों में हो रही हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक होगी और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। आज के मॉर्निंग फाइल के इस न्यूज फाइल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।